इस शाम के समय एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सभी को स्वागत करना चाहता हूं हमारे स्टडी में, जिसका नाम है क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म, मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार। हम लोग पिछले कई दिनों से कई बातों को हम लोगों ने देखा परमेश्वर का कार्य क्या है, हम लोगों ने देखा परमेश्वर का तरीका क्या है, हम लोगों ने ये भी देखा कि वो कार्य किसकी महिमा के लिए करना है और कैसे करना है। अब हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पवित्र शास्त्रीय यीशु केंद्रित संदेश आखिर है क्या, मसीह केंद्रित संदेश आखिर है क्या, जो पवित्र शास्त्र के अनुसार है। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहली बात देखी थी, जो हम लोगों ने 2 दिन पहले देखी थी, और वो थी द डिएटी ऑफ जीसस, मतलब यीशु मसीह का ईश्वरत्व। और उसमें बहुत सी बातों को हम लोगों ने देखा, बहुत सी बातों को हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग मसीह केंद्रित सुसमाचार संदेश के दूसरे पहलू में आए हैं, और वो है द प्योरिटी ऑफ जीसस, मतलब यीशु की शुद्धता। द प्योरिटी ऑफ जीसस, यीशु की शुद्धता। आप लोग ये लिख सकते हैं आज का शीर्षक, यीशु की शुद्धता। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और वचन में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। एक बार फिर से जब हम तेरे सम्मुख आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि तू हमें से प्रत्येक के मनों को खोलने पाए, और तू जो बातें बताना चाहता है उसको हम सीखने पाए। और होने दे प्रभु कि जब यीशु के इस प्रकाशन को हम लोग देखते हैं परमेश्वर, ना सिर्फ हम दूसरों को बताने के लिए तैयार हो सके, लेकिन हमारे जीवन में भी ये सिर्फ एक शब्द या वचन बन करके नहीं, लेकिन एक प्रकाशन बन करके उतरने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन जीसस इन द गॉस्पेल मैसेज। हम जो सुसमाचार बांट रहे हैं वो मसीह केंद्रित सुसमाचार होना चाहिए, ये हम लोग देख रहे हैं। स्वर्ग केंद्रित नहीं, चंगाई केंद्रित नहीं, मनुष्य की जरूरतों को केंद्रित नहीं, मनुष्य की शांति को केंद्रित नहीं, पारिवारिक जरूरतें केंद्रित नहीं, ये केंद्रित नहीं कि कैसे यीशु मसीह आएगा और आपको सेवा करेगा, लेकिन मसीह केंद्रित। और यही यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा था कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और हम लोगों ने देखा प्रेरितों के काम पूरी पुस्तक के अंदर कि यीशु के सारे चेलों ने यीशु की आज्ञा को मानते हुए यीशु को ही अपने प्रचार का, अपने सुसमाचार का, संदेश का केंद्र बना करके रखा। फिर हम लोगों ने यह भी देखा कि आज हमारा कहीं ना कहीं सुसमाचार प्रचार का जो केंद्र है वो खिसकता जा रहा है। कई बार वो केंद्र हो जाता है मनुष्य की जरूरतें, कई बार वो केंद्र हो जाता है चंगाइयां या ये बात या वो बात, लेकिन हम फिर से वचन में देखते हैं कि वो केंद्र होना चाहिए मसीह और मसीह। मैंने आपको 2 दिन पहले उसका पहला बिंदु बताया था, जो है द डिएटी ऑफ जीसस, मतलब यीशु का ईश्वरत्व। आज हम लोग बी देखेंगे। हम लोगों ने ए देखा, द डिएटी ऑफ जीसस। आज हम लोग बी पॉइंट देखेंगे, विच इज द प्योरिटी ऑफ जीसस, यीशु की शुद्धता। अब जिस प्रकार से हमने आपको यीशु के ईश्वरत्व से संबंधित कई वचन दिए थे, जो आप अपने दोस्तों के साथ में बांट सकते हैं। ज्यादातर लोग हमसे मैसेंजर पे, फेसबुक के द्वारा या यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये मेरा दोस्त इस प्रकार से बोल रहा है कि यीशु मसीह एक ईश्वर नहीं था, वो एक भविष्यवक्ता था। सर मैं किस प्रकार से जवाब दूं एक व्यक्ति को जो बता रहा है कि यीशु मसीह ने कभी अपने आप को ईश्वर होने का दावा नहीं किया, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा बाइबल के अंदर कि मैं ईश्वर हूं मेरी सेवा करो, या मैं ईश्वर हूं मेरी आराधना करो। ये तो क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने ये यीशु को ईश्वर बना दिया है, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा। यहोवा विटनेस भी यही बोलते हैं, और भी कई लोग हैं जो झूठे कल्ट ग्रुप हैं, वे लोग ये बोलते हैं, और भी कई लोग हैं जो इस प्रकार से आपसे बोलेंगे। तो कैसे उनको जवाब देना है? पवित्र शास्त्र के द्वारा, बिना झगड़ा किए, प्रेम के साथ में, किस प्रकार से यीशु मसीह ने स्वयं ने बोला कि वो ईश्वर है। आज हम लोग देखेंगे द प्योरिटी ऑफ जीसस, यीशु की शुद्धता। अब जब हम किसी मनुष्य की शुद्धता देखते हैं, सो वी डोंट सी 100% प्योर मैन। हम लोग 100% शुद्ध व्यक्ति को नहीं देख सकते हैं, सबके अंदर अशुद्धता है। और जब अशुद्धता आ जाती है तो फिर वो शुद्धता नहीं रहती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 99% शुद्ध 1% अशुद्ध, ऐसा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ब्लैंक शीट लूं, अगर मैं अपने एक पेपर की ब्लैंक शीट लूं, फॉर एग्जाम्पल एक ब्लैंक शीट लेकर के आपको दिखाऊं और आपसे पूछूं क्या ये शुद्ध है, क्या ये साफ है, आप बोलेंगे हाँ है। और फिर यदि मैं उसके ऊपर एक धब्बा भी, एक डॉट भी अगर करके बताऊं और फिर मैं आपसे पूछूं क्या ये शुद्ध है, क्या ये साफ है,
तो आप बोलेंगे नहीं, ये गंदा हो चुका है। यीशु मसीह की शुद्धता जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं तो हमको पता चलता है कि यीशु मसीह की शुद्धता 100% होलीनेस, 100% शुद्धता थी। आइए हम लोग देखते हैं पहला बिंदु, जीसस इज होली। लिख दीजिए, यीशु पवित्र है, जीसस इज होली। अब मैं चाहता हूं जिस व्यक्ति को मैं सुसमाचार सुना रहा हूं वो व्यक्ति जान ले कि यीशु मसीह पापी नहीं है, यीशु मसीह पवित्र है। कितने लोगों का यह मानना है कि यीशु मसीह पापी था इसलिए उसको क्रूस पे चढ़ाया? कितने लोग आपको भी यही बोलेंगे कि उसने गलत काम किया इसलिए तो उसको क्रूस पे चढ़ाया? यीशु की पवित्रता बाइबल के द्वारा प्रकट की जाती है। परमेश्वर का वचन बोलता है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 15वां पद में परमेश्वर का वचन कहता है, ही वॉज इन ऑल पॉइंट्स टेम्प्टेड एज वी आर येट विदाउट सिन। लिख दीजिएगा, वचन में लिखा है, वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। Now a sinner must see himself in the light of the holiness of Jesus. एक पापी को अपने आप को यीशु के पवित्रता के सम्मुख देखना है। सच्चा अंगीकार उसको तभी होगा, अपने जीवन की कमियां तभी दिखेगी मेरे प्रियो उसको, जब वो परमेश्वर की पवित्रता को, यीशु की पवित्रता को देख पाएगा, यीशु के उस प्रताप को देख पाएगा, उस शुद्धता को देख पाएगा। सिनर्स ऑलवेज टेंड टू कंपेयर देमसेल्फ बाय रॉन्ग स्टैंडर्ड। ये बात याद रखिएगा। आप जब किसी को बताएंगे कि हमारे जीवन में पाप है, वो बोलेंगे सबके जीवन में पाप है। लोग क्या करते हैं, अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं, उसने ऐसा किया, मैंने तो वैसा नहीं किया, मैं तो उससे अच्छा इंसान हूं। आई एम बेटर देन दैट पर्सन, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, आई एम बेटर देन माई नेबर। मैं अपने पड़ोसी से अच्छा हूं, मैं इससे अच्छा हूं, उससे अच्छा हूं। दे ट्राई टू कंपेयर देमसेल्फ विथ रॉन्ग स्टैंडर्ड, बट वॉट दे नीड टू डू इज दैट दे नीड टू कंपेयर देमसेल्फ विथ द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड। उनको अपने आप को परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है उसके सामने तुलना करना जरूरी है। So God never plans the true genuine conversion without sending the roots of conviction and contrition. दूसरे शब्दों में परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में कभी भी एक इस प्रकार से एक मन फिराव नहीं बदलेगा, मन फिराव नहीं डालेगा बिना उसको अंगीकार करवाए और पश्चाताप किए। ये बात याद रखिएगा, बिना अंगीकार, बिना पश्चाताप के मन फिराव संभव नहीं है। विदाउट कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब अंगीकार, मैं अपने आप को अब परमेश्वर की पवित्रता, यीशु की पवित्रता से तुलना करते हुए देख रहा हूं। कॉन्ट्रीशन मतलब पश्चाताप, आंसू। गॉडली सॉरो ब्रिंग्स रिपेंटेंस। जो भक्तिपूर्ण शोक है वो पश्चाताप को लाता है, मन फिराव को लाता है। तो मैं जब अपने आप को यीशु की पवित्रता के सामने देखता हूं तो अपने आप को दोषी पाता हूं और मेरे आंखों में से आंसू निकलते हैं। एंड देन द जेन्युइन कन्वर्जन विल टेक प्लेस। तब होता है एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन। There is no conversion without conviction and contrition. बिना अंगीकार के, बिना पश्चाताप के मन फिराव संभव नहीं है। सबसे पहले एक व्यक्ति को समझना जरूरी है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह पवित्र है। उसको समझना जरूरी है कि इब्रानियों 4:15 में लिखा है कि यीशु मसीह सब बातों में हमारे समान परखा गया। इन ऑल थिंग्स ही वॉज टेम्प्टेड लाइक अस येट विदाउट सिन, विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी मिस्टेक्स, विदाउट एनी मिसजजमेंट। उसने कभी भी कुछ गलत नहीं कहा, कभी भी कुछ गलत नहीं सोचा। मॉरल परफेक्शन एंड परफेक्ट मॉरलिटी, उसका नैतिकता के तौर पे देखा जाएगा तो वो बिल्कुल शुद्ध था। एबल टू बी टेम्प्टेड, नॉट एबल टू सिन। उसका पाप की प्रवृत्ति नहीं थी। वो हमारे समान परखा गया, फिर भी वो निष्पाप निकला। और कुछ पद मैं आपको देना चाहता हूं। इब्रानियों 7:26 में लिखा है, वह पवित्र और निष्कपट और निर्मल है। 3 चीजें यीशु को बताने के लिए। फर्स्ट इज होली, सेकेंड इज हार्मलेस एंड थर्ड इज अनडिफाइल्ड। ही इज विदाउट, होली का मतलब होता है उसके अंदर उसके वो अलग किया गया है, वो पाप से अलग है। हार्मलेस का मतलब है जिसको हिंदी में बोला है निष्कपट। निष्कपट का मतलब होता है इवन इन हिज टॉक्स, इवन व्हेन ही थिंक्स, जब उसके सोच में, विचार में, हर चीज में वो निष्कपट है, बिना कपट के वो कार्य कर रहा है।
और तीसरा चीज निर्मल। निर्मल का मतलब इंग्लिश में बहुत अच्छा है अनडिफाइल्ड। अनडिफाइल्ड का मतलब होता है विदाउट एनी कंटेमिनेशन ऑफ कैरेक्टर। उसके चरित्र में कोई दूषितता, भ्रष्टता नहीं है। ही वॉज मेड इन द लाइकनेस of our sinful flesh yet without sin। ये बात याद रखिएगा, वो मनुष्य के स्वरूप में आया और मनुष्य का स्वरूप कैसा है? पाप का शरीर है, लेकिन फिर भी वो पाप रहित था, वो निष्कपट और निर्मल था। मैं आपको कुछ और पद बताना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है फॉर ही मेड हिम हु न्यू नो सिन टू बी सिन फॉर अस। वो हमारे लिए पाप ठहरा, पापी नहीं ठहरा, पाप ठहरा जो पाप से अनजान था, जो पाप से अनजान था। द सिनलेस गॉड इन ह्यूमन फ्लैश। पाप रहित परमेश्वर मनुष्य का शरीर धारण करके आया। परफेक्टली ओबेड द मॉरल लॉ ऑफ गॉड। परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था को पूरी तरह से उसने पालन किया। पहले आदम ने तोड़ दी परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था को, लेकिन जो ये आखिरी आदम है इसने 100% टिल हिज लास्ट ब्रेथ, उसकी आखिरी सांस तक परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था को पूरी तरह से पालन किया। परफेक्टली सबमिटेड हिमसेल्फ टू द विल ऑफ द फादर। अपने आप को पिता की इच्छा के सामने पूरी रीति से समर्पित किया। याद है आपको गेत्सेमनी का वो बगीचा? क्योंकि यीशु मसीह 100% मैन है, 100% मनुष्य है। उसके आंखों में से आंसू निकल रहे थे, उसका पसीना निकल रहा था और आंसू निकल रहे थे और खून निकल रहा था, और उसने 3 बार प्रार्थना की, हे पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे, लेकिन मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। So he submitted himself to the will of God till his very last breath। उसके आखिरी सांस तक उसने अपने आप को परमेश्वर पिता की इच्छा के अधीन में रखा, और अंतिम में उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, हे पिता मैं तेरे हाथ में अपने आत्मा को, अपने प्राण को सौंपता हूं। एंड ही गेव अप हिज ब्रेथ। परमेश्वर का वचन ये भी बोलता है, पहला पत्रस 1:19 में, द लैम्ब ऑफ गॉड विदाउट ब्लेमिश एंड विदाउट स्पॉट। वाओ, निर्दोष और निष्कलंक मेमना, निर्दोष और निष्कलंक मेमना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं पाम संडे। वो पाम संडे एक्चुअली में क्या होता था? वो दिन होता था कि जब जो इजरायली लोग हैं फसह के पर्व में जो बलिदान करना है उनको, मेमने को, उसको वो लेकर के आते थे मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में उसको लेकर के आया जाता था। और फिर 5-6 दिन के लिए, और उससे भी ज्यादा 5-6 दिन के लिए कम से कम उस मेमने की जांच होती थी। जो अलग अलग याजक आते थे, महायाजक आता था और उसको जांच करता था एक एक मेमना को, कि उसके अंदर कोई कलंक तो नहीं है, कि उसके अंदर कोई दाग धब्बा तो नहीं है। जब वो निर्दोष और निष्कलंक निकलता तब उसको बलिदान करने के लिए चढ़ाया जाता था। यीशु मसीह जिसको बोलते हैं पाम संडे, खजूर का रविवार, उस दिन वो यरूशलेम में प्रवेश किया, और आने वाले 5 दिन तक यीशु मसीह को फरीसियों ने, सदूसियों ने, धर्म गुरुओं ने, शास्त्रियों ने, इवन महायाजक ने उसको परखा, हर तरफ से परखा, लेकिन उसमें कुछ भी दूषितता नहीं पाई गई। यीशु मसीह ने बोला, तुम में से कौन ऐसा है जो मेरे जीवन में एक भी पाप बता सके? कोई भी नहीं था। अंतिम में उन्होंने यही बोला कि यह व्यक्ति बोलता है मनुष्य होकर के मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, यह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। महायाजक ने उससे पूछा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने बोला, हां तू सही कहता है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। दैट वॉज ट्रू, दैट वॉज नॉट रॉन्ग। वो एक पाप नहीं था, वो सच था, इसलिए उसने वो बोला। उसके अलावा कोई उसके शत्रु तक भी उसके जीवन पे एक आरोप प्रकट नहीं कर पाए, एक आरोप तक नहीं लगा पाए, कोई भी उस पर एक भी आरोप नहीं लगा पाया। वो निष्कलंक परमेश्वर का मेमना जो आपके और मेरे लिए वध किया गया। अभी there are 4 realities a person must understand because of the holiness of Jesus। यीशु मसीह की इस पवित्रता को जानने के बाद में एक व्यक्ति को 4 वास्तविकताएं समझनी जरूरी है। मतलब यीशु मसीह पवित्र है, इससे 4 वास्तविकताएं समझना जरूरी है। पहली वास्तविकता क्या है? आइए देखते हैं। पहली वास्तविकता यह है, जीसस हेट सिन।
यीशु पाप से घृणा करता है क्योंकि वो पवित्र है। और हम लोगों ने बहुत सारे पद देखे, 4 पद देखे, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, लेकिन आपको याद रखने के लिए 4 पद मैंने दिए हैं ताकि आप इसको याद रख सके। जिसमें लिखा है वो निष्कलंक है, वो निष्कपट है, निर्दोष परमेश्वर का मेमना, पाप रहित परमेश्वर का मेमना, पाप से अनजान परमेश्वर का मेमना। यीशु जो पूरी रीति से पवित्र है, जो अपनी आखिरी सांस तक अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखते हुए उसकी आज्ञा को पालन किया। क्योंकि वो पवित्र है, इसीलिए क्या होता है, क्योंकि वो पवित्र है तो उसका परिणाम, पहला चीज क्या होता है, वो पाप से घृणा करता है। वो पाप से घृणा करता है। भजन संहिता 7:11 में लिखा है, गॉड इज एंग्री विद द विकेड एवरी डे। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। परमेश्वर दुष्टों से हर दिन क्रोधित है। हम लोगों ने ऐसा बहुत सुना है, परमेश्वर पाप से क्रोध करता है, पापी से क्रोध नहीं करता है। पाप से घृणा करता है, पापी से घृणा नहीं करता है। अगर पाप से घृणा, अगर आपको देखना है कि परमेश्वर पाप से घृणा कैसे करता है, तो यीशु मसीह की कलवरी क्रूस पे आप गौर कीजिए। और सिर्फ उतना ही नहीं है, बाइबल स्पष्ट रीति से लिखता है कि दुष्ट हमेशा परमेश्वर के क्रोध के अधीन में है। एक और पद दूंगा, भजन संहिता 5:5, वहां पर लिखा है, परमेश्वर सब अनर्थकारियों से घृणा करता है। परमेश्वर सब अनर्थकारियों से घृणा करता है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, एक बात को याद रखिए, परमेश्वर पवित्र है, इसलिए जरूरी है कि वो पाप से घृणा करे, पापी से घृणा करे। और क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वो पापी से प्रेम भी करता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट थिंग? क्या आप समझ सकते हैं उस बात को? परमेश्वर की पवित्रता, जहां तक परमेश्वर की पवित्रता की बात है, वो पाप से घृणा करता है, वो पापियों से घृणा करता है। पापी उसके क्रोध के अधीन में है हर दिन, वो सब अनर्थकारियों से घृणा करता है। लेकिन क्योंकि गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम भी है, इसलिए वो पापियों से प्रेम भी करता है और उसको बचाने के लिए भी आया। यूहन्ना 3:16 which displays the love of God, परमेश्वर के प्रेम को बयान करता है। 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पे विश्वास करे उसका नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। सिर्फ इतना ही पढ़ा तो क्या पढ़ा, आगे के वचन को भी देखिए। 3:19 में लिखा है, यूहन्ना 3:19 में, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए। सो द वर्ल्ड हेटेड सिन, संसार ने उससे घृणा किया। इस बात को याद रखने की जरूरत है मेरे प्रियो कि दोनों ही बातें हैं, प्रेम भी है और वहीं पवित्रता भी है। जहां तक प्रेम का सवाल है, परमेश्वर के प्रेम का, उसने अपने पुत्र को भेजा, वो हमारे लिए बलिदान हुआ। जहां तक परमेश्वर की पवित्रता का सवाल है, हर दिन वो दुष्टों से क्रोधित रहता है, हर दिन वो अनर्थकारियों से घृणा करता है। दैट इज द रियलिटी, that is the reality of sin that displays the holy indignation of God। परमेश्वर की एक पवित्र क्रोध को यह बता रहा है। परमेश्वर का क्रोध अपवित्र नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध पवित्र क्रोध है। God is going to send unbelieving, unrepenting sinners to hell with their sin। इस बात को हम लोगों ने देखा था प्रकाशित वाक्य जब हम लोग पढ़ रहे थे। प्रकाशित वाक्य 20 पढ़िएगा और वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो लोग प्रभु को नहीं मानते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किए हैं, वो अंत उनका होने वाला है आग की झील में, जहां अंतिम न्याय के पश्चात उनको डाला जाएगा। सो इट्स अ डेंजरस थिंग। दूसरी चीज है, ही मस्ट जज सिन। क्योंकि वो पवित्र है तो पहला वो पापी से और पाप से घृणा करता है। दूसरा चीज, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि यीशु पवित्र है, इसलिए यीशु को पाप का न्याय करना अवश्य है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 3:18, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, 19 पढ़ा था, लेकिन 18 में लिखा है, he who does not believe is condemned already। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। वही यूहन्ना 3:36 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। किस पर? जो परमेश्वर के पे विश्वास नहीं करता है, जो परमेश्वर के पास नहीं आए हैं, परमेश्वर का क्रोध सदा सर्वदा उस पर बना रहता है। अभी आप बोलेंगे मुझे
इतना सब बुरी खबर क्यों बताना है एक व्यक्ति को? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि एक खोया हुआ व्यक्ति अपने खोई हुई स्थिति को नहीं पहचानेगा तो वो कभी भी परमेश्वर के प्रेम को आदर नहीं करेगा। हालांकि आप उसको हाथ उठाने में, आगे आने में, प्रार्थना दोहराने में हो सकता है उसको आप मोटिवेट कर दे, प्रेरित कर दे, लेकिन फिर वो लौट करके उसी दिशा में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने समझा ही नहीं है कि पापी होने का मतलब क्या है और यीशु की पवित्रता का मतलब क्या है। यीशु की पवित्रता का मतलब क्या है? द होलीनेस ऑफ गॉड हैज बीन टेकन सो लाइटली इन दीज डेज इन द नेम ऑफ ग्रेस। अनुग्रह के नाम पर परमेश्वर की पवित्रता को एक बहुत ही निरादर करके प्रस्तुत किया जाता है आज के दिन में। अनुग्रह है ना, सब कुछ कर सकते हैं। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, द रेथ ऑफ गॉड अबाइड्स ऑन हिम। पाप का मतलब है, यीशु की पवित्रता का मतलब है कि वो पाप का न्याय करता है, वो पाप का न्याय करता है, वो पापी का न्याय करता है। परमेश्वर का प्रकोप वो दुष्ट के ऊपर हमेशा मंडरा रहा है। होली इंडिग्नेशन ऑफ गॉड। बिकॉज जीसस इज होली, ही हेट्स सिन। क्योंकि यीशु पवित्र है, वो पाप से घृणा करता है। एंड ही मस्ट जज सिन, वो पापी का न्याय करना उसे जरूरी है। एंड द रेथ ऑफ गॉड इज अबाइडिंग ऑन सिनर्स। दुष्टों पर, खोए हुए पर वो परमेश्वर का जो प्रकोप है वो मंडरा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, उड़ाऊ पुत्र जब तक उस सुअर के स्थान पर नहीं गया, जब तक अपनी हालत को उसने नहीं पहचाना, तब तक पिता के घर के शोभा को, आदर को उसने कुछ जाना नहीं था। जब उसने अपनी स्थिति को पहचाना, जब वो सुअर के स्थान पे पड़ा, जब उसने अपने हालत को जायजा किया, तब उसने कंपेयर किया कि मेरे पिता के घर में तो नौकर भी इससे अच्छे रहते थे। और फिर वो पश्चाताप करके, आंसू बहा करके वापस लौट आया। और जब आया तो उसके पिता ने उसको स्वीकार किया। मेरे प्रियो, यही है, एक व्यक्ति को जानने की जरूरत है कि यीशु की पवित्रता का मतलब क्या है। और उस व्यक्ति को यह भी जानने की जरूरत है, क्योंकि यीशु पवित्र है, इससे चार बातें होती है। पहली बात क्या होती है? वो पाप से घृणा करता है, पापी से घृणा करता है। दूसरी बात क्या होती है? पापी का न्याय करता है। तीसरी बात क्या होती है? पापी पर यीशु का प्रकोप मंडराता रहता है। He has a holy purpose to judge sin and sinners. Even in the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम लोग हर जगह देखते हैं यीशु मसीह के उस प्रकोप को, उस न्याय को। तीसरी चीज क्या होती है? आइए हम लोग देखते हैं तीसरी बात क्या होती है। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए तीसरा चीज होता है, उनके पापों ने उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। That is the third thing which happens. परमेश्वर का वचन बोलता है, यशायाह नबी की पुस्तक 59:2 में लिखा है, Your iniquities have separated you from your God. तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, परमेश्वर से अलग कर दिया है। कुछ ही दिन पहले मैं एक वार्तालाप सुन रहा था और उसमें एक प्रचारक ऐसी चीज बोल रहा था जो आज ये झूठा संदेश फैलता जा रहा है। और वो क्या था पता है? वो ये था कि मन फिराओ का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पापों से मुड़ो और परमेश्वर की तरफ आओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खोए हुए हो, आप नरक की ओर जा रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। आप परमेश्वर के स्वरूप में हो, आप परमेश्वर के जैसे हो, तो आपको परमेश्वर के जैसा सोचना है, तो आपकी सोच को बदलना है और परमेश्वर के पास जाना है। व्हाट अ फुलिशनेस! क्या बेवकूफी है, क्या मूर्खता है! क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वयं बताता है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको मुझसे दूर कर दिया है। यह नहीं बोलता है कि तुम्हारे अधर्म की सिर्फ सोच ने तुमको मुझसे दूर कर दिया है। टोटली अंडरमाइनिंग द सिन, टोटली अंडरमाइनिंग इवन द रिपेंटेंस। पाप को बिल्कुल कम करके रख दिया है और इवन मन फिराव को बिल्कुल कम करके रख दिया है। अब लोग बोलते हैं, अरे तुम बहुत अच्छे हो, तुम परमेश्वर के जैसे हो, तुम परमेश्वर ने तुमको अपने स्वरूप में बनाया है, अपने मन को वापस से परमेश्वर में लगाओ और परमेश्वर ने तुमको बोला है कि तुम परमेश्वर के स्वरूप में हो, तो तुम उस बात पे विश्वास करो। मतलब अपनी गलत सोच से मन फिराव करो। कहां है वचन से कितना दूर आ गए भाई हम लोग। और हमको यह चीज सुनने में अच्छा लगता है। और जब कोई प्रचारक खड़ा होकर के बताता है कि नहीं, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है, ऐसे प्रचारकों को हम बोलते हैं, अरे ये तो
हमेशा हमारे बारे में गलत बोलता रहता है। हम तो ईश्वर हैं, हम तो ईश्वर के स्वरूप में हैं। एक पद बाइबल में से ले लिया, उत्पत्ति 1:26, जहां पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जस्ट बिकॉज वी हैव टच दैट पॉइंट, लेट मी मेक श्योर। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। इस पद को ले लिया और बोलने लगे कि हम अभी भी परमेश्वर के स्वरूप में हैं, लेकिन भूल गए उत्पत्ति 5वां अध्याय उसका पहला पद, जहां पर पाप होने के पश्चात की घटना है, वंशावली है। वहां पर लिखा है, आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब उसने तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। जब मनुष्य की सृष्टि की तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। फिर लिखा है दूसरे पद में, उसको नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा गया। तीसरा पद सुनिए, तब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में और उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो मेरे प्रियो, ये बात को याद रखने की जरूरत है कि आज हम परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है, वो दूषित हो चुका है। वो जो परमेश्वर का स्वरूप, जिस स्वरूप में परमेश्वर ने आदम को बनाया था, पवित्रता के स्वरूप में, शोभायमान के स्वरूप में, महिमा के स्वरूप में, सिद्धता के स्वरूप में, वो दूषित हो चुका है, पाप की वजह से भ्रष्ट हो चुका है। इसीलिए नई सृष्टि की जरूरत है। That's why we need a new creation। इसीलिए नई सृष्टि की जरूरत है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पहले जन्म से हम अपराध के अंदर आए हैं, पहले जन्म से हम शैतान की संतान बनकर के आए हैं। इसलिए नया जन्म जरूरी है। यदि तू नया जन्म प्राप्त नहीं करेगा तो परमेश्वर के राज्य को ना देखेगा। तो ये बात याद रखने की जरूरत है मेरे प्रियो। झूठे प्रचारकों के शिकंजे में ना फंसे, झूठे प्रचार के अंदर ना फंसे। बहुत सावधान रहे कि आपको क्या सुनाई दे रहा है, क्या सुन रहे हैं और क्या संपूर्ण पवित्र शास्त्र के आधार पर वो सही है। सिर्फ कानों में अच्छा लगने से कोई चीज सही नहीं होती मेरे प्रियो। कानों में अच्छे तो टीवी में एडवर्टीजमेंट आते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वैसा होता नहीं है। So you need to remember what the word of God says, and the word of God says because of our sin, क्योंकि यीशु पवित्र है और हम पापी हैं, इसलिए हमारे पापों ने हमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, अलग कर दिया है। We are separated, we are alienated, we are cut off from the life of God। परमेश्वर के जीवन से हमको अलग कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, निकाल दिया गया है। Condemned by God, wrath of God is abiding on us। परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर मंडरा रहा है। और क्योंकि यीशु पवित्र है, इसलिए चौथी बात भी होती है। और चौथी चीज क्या है? God's requirement for entering into heaven's perfect righteousness। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर की मांग सिद्ध धार्मिकता है, सिद्ध धार्मिकता है। पहला चीज क्या था? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए पहला चीज होना जरूरी है। और वो पहला चीज क्या है? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए वो पाप से घृणा करता है, पापी से घृणा करता है। दूसरी चीज, क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए वो पाप का न्याय करता है, पापी का न्याय करता है। क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए हमारे पापों ने हमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। चौथी चीज, क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए वो सिद्ध धार्मिकता की मांग करता है। नथिंग बट परफेक्ट राइचियसनेस, सिद्ध धार्मिकता। परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती उसका 5:48 पहाड़ी उपदेश, यीशु मसीह ने कहा, बी परफेक्ट इवन एज योर फादर इन हेवन इज परफेक्ट। क्या बोलता है? तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो क्या यीशु मसीह ने यह सिद्ध बनो इसलिए बोला ताकि वो सिद्ध बन सके और फिर परमेश्वर के पास में जा सके? नहीं मेरे प्रियो, हम अपने अपराधों पापों में मरे हुए हैं, हम और कुछ कर ही नहीं सकते। एक मरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? सिर्फ बदबू दे सकता है। हम अपने अपराधों पापों के द्वारा अंधे हैं। शैतान ने हमको अंधा करके रखा है, इस दुनिया ने हमको अंधा करके रखा है, और साथ ही साथ हम खुद भी अंधकार हैं और हम अंधकार से प्रेम रखते हैं। एक अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है? कुछ नहीं। तीसरा चीज, हम अपने अपराधों पापों के अंदर गुलाम है, हम बंदी गृह में है। एक बंदी गृह में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या स्वतंत्र है? हाँ, एक ही चीज काम करने के लिए स्वतंत्र है, वो बंदी बनने के लिए ही स्वतंत्र है। That's why we were doing sin and we were not even realizing। हम पाप में पड़े थे और हमको तो पाप का एहसास भी नहीं था, हम तो मजे कर रहे थे पाप में। लेकिन जब यीशु मसीह आता है तो हमको बदल देता है।
तो याद रखिए, ये यीशु मसीह इसलिए नहीं बोल रहा है कि तुम पवित्र बन जाओ, सिद्ध पवित्रता होने से तुम तपस्या करना, तुम तप करना, ये करना, वो करना, सिद्ध बनने से तुम परमेश्वर तक पहुंच सकते हो। जैसे एक धारणा भी है, मनुष्य की धारणा भी है। और मनुष्य की धारणा क्या है? सेल्फ राइचियसनेस, अपने आप को धर्मी बनाओ। कैसे? नदियों के अंदर चले जाओ, पहाड़ों के ऊपर चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, सबसे दूर हो जाओ, एकांत में जाकर के मेडिटेशन करो, अपने आप को पहचानो, अपनी इंद्रियों को जागृत करो। क्या मनुष्य कभी सिद्ध पवित्र बन सकता है? सिद्ध पवित्रता आ सकती है? नहीं। ये क्यों बोल रहा है यीशु मसीह? ताकि लोग समझें कि वे कौन हैं और फिर परमेश्वर से दया की याचना करें, दया की याचना करें। द परफेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ गॉड इज परफेक्ट राइचियसनेस, परफेक्ट होलीनेस। परमेश्वर का वचन यह भी बताता है, रोमियो 3:10, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ये कोई धर्मी नहीं में अपना नाम रख करके भी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं राज धर्मी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अपने आप के बारे में भी बोल सकते हैं आप। टेल अबाउट योरसेल्फ। हमारे शरीर में धार्मिकता की कोई बात नहीं है, हम अधर्मी है परमेश्वर के सामने और हमको ये पहचानने की जरूरत है। No one can meet God's standard of perfect righteousness in and of themselves. अपने आप से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की सिद्ध धार्मिकता के जो स्तर है उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। No one is perfectly holy. कोई भी पूरी रीति से पवित्र नहीं है, पूरी रीति से धर्मी नहीं है। We want this person to realize there is righteousness that they do not have. मैं चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को मैं सुसमाचार सुना रहा हूं वो ये समझ सके कि परमेश्वर की मांग सिद्ध धार्मिकता है जो उसके पास नहीं है। They desperately need it. उनको ये चाहिए, उनको चाहिए कि कोई उन्हें दे। वो पूरी तरह से धार्मिकता के अंदर कंगाल है, पूरी तरह से परमेश्वर से दूर है। और जब तक कोई सिद्ध धर्मी नहीं बनता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो आप मुझे बोलेंगे भाई राज, तो ये तो असंभव है सिद्ध धर्मी बनना। दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। यही मैं उसको बताना चाहता हूं कि यह असंभव है परमेश्वर के पवित्र धार्मिकता को पूरी रीति से अपने जीवन में लाना। उसकी धार्मिकता तो ऐसी है कि यदि अपने भाई को मूर्ख कहा तो तूने उसकी हत्या कर दी, यदि तूने गलत नजर से देखा तो तूने व्यभिचार कर दिया। सो व्हेन अ सिनर truly sees the perfect standard, he or she has grounds for conviction and contrition. इस बात को याद रखिएगा। जब एक पापी सचमुच आदर्श मानक देखता है, मतलब परमेश्वर के आदर्श को देखता है, परमेश्वर के सिद्ध धार्मिकता को देखता है, सिद्ध पवित्रता को देखता है, तो उसके पास अधर नहीं है, आधार है। तो उसके पास अधर विश्वास और पश्चाताप के लिए आधार है, या अधर है, अधर विश्वास और पश्चाताप के लिए आधार है। जब वो परमेश्वर की सिद्ध धार्मिकता को समझता है तभी वो पश्चाताप करेगा और तभी वो परमेश्वर पे विश्वास करेगा। गॉडली सॉरो ब्रिंग्स रिपेंटेंस। भक्तिपूर्ण शोक क्या उत्पन्न करता है? मन फिराव उत्पन्न करता है। When he realizes that he has broken he has completely broken the law of the Lord, then his hearts break. जब वो व्यक्ति समझता है कि परमेश्वर के सामने वो पूरी तरह से कंगाल है, परमेश्वर के सिद्ध मानक स्तर को पूरी तरह से उसने खंडन किया है, तोड़ा किया है, तब उसका हृदय टूटता है। और भजन संहिता क्या लिखता है? भजन संहिता में राजा दाऊद लिखता है कि टूटा हुआ मन तेरे सामने ग्रहण योग्य है। जब एक व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है कि मैं योग्य नहीं हूं परमेश्वर तेरे सामने आने के लिए। आपको याद है ना, दो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे। एक था फरीसी जो स्वर्ग की ओर आंखें उठा करके जोर से चिल्ला करके बोला, मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं इस अधर्मी के जैसा नहीं हूं, मैं चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूं, मैं इन पापियों की जैसा नहीं हूं, मैं धन्यवाद देता हूं तुझे। और दूसरा जो चुंगी लेने वाला था वो अपने सर को नीचे करके बोला, मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं तेरी ओर निगाहें उठा करके देखूं, लेकिन मुझे क्षमा कर परमेश्वर। और पर यीशु मसीह ने क्या बोला? इसकी प्रार्थना स्वीकार की गई है। सो व्हेन he understand the
परफेक्ट राइचियसनेस एंड होलीनेस ऑफ गॉड, जब वो परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर की पवित्रता को समझता है और वो चार बातें समझता है, क्योंकि यीशु पवित्र है इसलिए वो चार बातें होना जरूरी है, तब क्या होता है? तब दिस कन्विक्शन इज अ वर्क ऑफ होली स्पिरिट। तब वो पश्चाताप करता है और ये जो 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 निश्चितता है, अंगीकार है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। कन्विक्शन, अंगीकार, ये जो अंगीकार, सॉरी निश्चितता नहीं है, बाइबल के अनुसार अंगीकार है। अंगीकार जब वो करता है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। जब परमेश्वर उसके दिल को तोड़ता है, जब उसको दिखता है कि वो पूरी तरह से अभागा है, पूरी तरह से परमेश्वर से दूर है, उस धार्मिकता से कंगाल है, तब एक पवित्र अंगीकार आता है, एक पवित्र शोक उसके जीवन में आता है और वो प्यासा होता है, भूखा होता है परमेश्वर की धार्मिकता के लिए। एंड देन सेकंड थिंग हैपेंस, दूसरी बात होती है, द सिनर मस्ट सी हिमसेल्फ लॉस्ट बिफोर ही विल ट्राई हंगर एंड थर्स्ट फॉर सैल्वेशन ऑन जीसस टर्म, बिफोर ही ट्रूली, यीशु की शर्तों के अनुरूप उद्धार के लिए भूख और प्यास होने से पहले एक पापी को देखना चाहिए कि वो खोई हुई अवस्था में है। उसको देखना पड़ेगा कि मैं खोया हुआ हूं, उसको देखना पड़ेगा कि उसको परमेश्वर की जरूरत है। उस धर्मी व्यक्ति को पता था आपको, वो जो आत्मधर्मी धनवान व्यक्ति था, जो यीशु मसीह के पास है, भागता हुआ आया, अपने घुटनों पर गिर गया, उसने ही आस्क्ड द राइट क्वेश्चन, ही केम एट द राइट प्लेस, ही केम टू द राइट पर्सन, ही आस्क्ड द राइट क्वेश्चन, बट ही मेड अ रॉन्ग रेस्पॉन्स। वो सही समय पर आया, सही व्यक्ति के पास में आया, यीशु से उसने पूछा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। वो सही प्रश्न के साथ में आया, इवन सही स्वभाव के साथ में आया। वो अपने घुटनों पर गिरते हुए यीशु से पूछने लगा और उसको सही उत्तर भी मिला। लेकिन ये सब सही होने के बाद में वो गलत निर्णय बनाता हुआ चला गया, गलत निर्णय बनाता हुआ चला गया। सो दैट्स माई पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स। यही मेरा मुख्य मुद्दा है, यही मेरी मुख्य बात है कि जब तक एक व्यक्ति यीशु की पवित्रता को नहीं समझता है और यीशु की पवित्रता से होने वाले चार परिणामों को नहीं समझता है, तब तक वो सचमुच में विश्वास नहीं करेगा, पश्चाताप नहीं करेगा, तब तक वो सचमुच में भूखा और प्यासा नहीं होगा विश्वास करने के लिए और परमेश्वर के उद्धार के लिए। क्योंकि उसको तो लगता है वो पवित्र है, उसको तो लगता है वो अच्छा है, लेकिन जब उसने यीशु के पवित्रता को देखता है, हम बोलते हैं ना हिंदी में, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, है ना, उस ऊंट को पहाड़ के नीचे लाना जरूरी है। नहीं तो ऊंट पूरा जिंदगी यही सोचता रहेगा, मैं उससे ऊंचा हूं, मैं उससे ऊंचा हूं, मैं उससे ऊंचा हूं। यही तो लोग करते हैं। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों के मन में क्या चलता है, अरे ये मेरे लिए थोड़ी है, ये तो उसके लिए है जिसने पाप ज्यादा किए, मैं तो पवित्र आदमी हूँ, मैं तो भला करने वाला हूँ, मैं तो नौकरी पर भी दूसरों का भलाई करता हूँ, मैं तो सब जगह भलाई करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो कर्मा पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ भाई, कर्मा पे, और मैं तो अच्छा कर्म किए, मैंने तो गलत कर्म नहीं किए। कई विश्वासी लोग भी ऐसे बोलते हैं, अरे मैंने तो उससे अच्छा हूँ, उससे अच्छा हूँ, उससे अच्छा हूँ। जब तक एक व्यक्ति अपनी यीशु की पवित्रता को नहीं देखेगा और समझेगा, जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि यीशु की पवित्रता के द्वारा क्या परिणाम होते हैं, तब तक वो सचमुच में अपने आप को कंगाल, अपने आप को परमेश्वर के सामने अधर्मी, अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने वाला व्यक्ति के तौर पे नहीं देखेगा। हम लोग कल देखेंगे द सिंफुलनेस ऑफ मैन, ठीक इसी टाइम पे हम लोग आएंगे और कल हम लोग देखेंगे द सिंफुलनेस ऑफ मैन, मनुष्य की दुष्टता या मनुष्य का पाप। कल हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। एक बार फिर से हम तेरे सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तू पवित्र है, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम जो अपवित्र थे, अधर्मी थे, तूने हमको छू करके पवित्र किया। तूने हमको एक नया मन दिया, एक नई सृष्टि बनाया, तेरे संतान बनने का अधिकार दिया। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आशीष दे।